हाय हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और एक नए वीडियो के अंदर। और ये जो वीडियो है ना, ये हमारे इंटरव्यू सीरीज़ का तीसरा पार्ट है। और इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस बनाए हैं, एक सेट इंटरवल के ऊपर और जो दूसरा वीडियो है वो है क्लोजर्स के ऊपर। तो उन वीडियोस को अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से जाके सबसे पहले उनको देख लीजिए। यहाँ पर आपको लिंक मिलेगी या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक डाल दूंगा। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये है दिस कीवर्ड के ऊपर। दोस्तों, मेरे करियर के अंदर मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ दिए हैं तो उनमें से 90% टाइम मुझे दिस कीवर्ड के बारे में पूछा गया था। और चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको भी आपके इंटरव्यूज़ के अंदर इसके बारे में पूछा जाएगा। तो दोस्तों, ये जो दिस कीवर्ड है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है ना ये चेंज होती जाती है। ये इसकी वैल्यू डायनामिक होती है और सिचुएशन टू सिचुएशन ये चेंज होती है। तो ये कब चेंज होगी, कब कौन सी वैल्यू होगी, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं और एकदम डीप डाइव करेंगे। इसके अंदर जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट वगैरह होता है वहाँ तक जाके हम देखेंगे कि कैसे ये दिस कीवर्ड काम करता है। और ये वीडियो देखने के बाद आपका जो दिस का नॉलेज है वो बढ़ जाएगा और आप किसी भी आपके इंटरव्यू के अंदर बड़ी आसानी से दिस के बारे में आप एक्सप्लेन कर पाओगे। और ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं है, अगर आप इसको जान जाते हो तो आपका जो जावास्क्रिप्ट का नॉलेज है ये भी यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो दोस्तों, आपके लिए मैंने एक स्पेशल प्रॉब्लम सेट यहाँ पर बना के रखा है और उसकी लिंक आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो जो सारे प्रॉब्लम्स है उसको एक बार फिर से प्रैक्टिस करनी है। और कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह आता है तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी जो कोडर्स ज्ञान का ऑफिशियल डिस्कॉर्ड सर्वर है उसके अंदर एक स्पेशल चैनल बनाया है, तो उसकी लिंक भी आपको मिलेगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जाइए डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कीजिए सर्वर, वहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स हैं जो कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ठीक है, तो चलो अभी बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। ओके, ऑल राइट। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लॉक करने वाला हूँ। दिस कीवर्ड को लॉक करेंगे और क्या लगता है आपको यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होगी? चलो चेक करते हैं। ये देखिए, विंडो ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर कभी काम किया है तो आपको पता होगा कि ये जो विंडो ऑब्जेक्ट है ये एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। और जब भी आप आपका कोड आपके ब्राउज़र के अंदर रन करते हो तो ये विंडो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पर ग्लोबली एक्सेस हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सारी मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ आती है जिसको आप यूज़ कर सकते हो आपके जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर, कहीं पर भी ये ग्लोबल होता है। तो एक सवाल है, क्या ये दिस जो है इसकी वैल्यू हमेशा विंडो ऑब्जेक्ट होती है? यही तो हम इस वीडियो के अंदर फाइंड आउट करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, इसको समझने से पहले और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर जो कि है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, उसको सबसे पहले हमें समझना होगा। तो ये जो दिस की वैल्यू होती है ना ये बहुत डायनामिक होती है और वो चेंज होते रहती है सिचुएशन टू सिचुएशन। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, फिर आपको जो चीज़ें हैं थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इरेजर ओपन किया है, ये डायग्रामिंग टूल है। इसके अंदर डायग्राम बना के हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। तो जो हमारा जावास्क्रिप्ट का इंजन होता है उसके अंदर एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कॉल स्टैक। ठीक है, ये कॉल स्टैक है, इसको एग्जीक्यूशन स्टैक भी बोला जाता है। ये बेसिकली एक स्टैक होता है और इसके अंदर ही जो आपका सारा कोड है वो रन होता है। तो समझ लेते हैं कि ये जो this.js फाइल है हमारी, ये जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाता है ना, एक स्पेशल चीज़ क्रिएट हो जाती है जो कि है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाती है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है सबसे पहले तो वेरिएबल एनवायरनमेंट। चलो इसको इस तरह से करते हैं। और इसी के साथ में और एक चीज़ होती है, क्या होती है? दिस कीवर्ड। ये दो चीज़ें यहाँ पर क्या हो जाती है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बन जाती हैं। ठीक है, और ये क्या है? ये है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। जैसे ये फाइल एग्जीक्यूट हो गई हमारी, ये क्रिएट हो जाती है और ये जाती है आपके कॉल स्टैक के अंदर।
ये कॉन्टेक्स्ट। अभी ये जो वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है इसके अंदर वो सारे वेरिएबल्स होंगे जो आपके ग्लोबली डिक्लेयर्ड हैं। उसके बाद ये जो दिस कीवर्ड है ये एक स्पेशल कीवर्ड होगा इसके अंदर, और वो क्या करेगा, वो पॉइंट करेगा आपके उस विंडो ऑब्जेक्ट को, राइट। ये है ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। अभी समझ लेते हैं कि आपके फाइल के अंदर यहाँ पर एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल लॉगिन, जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड को रिसीव करती है और यहाँ पर कुछ करती है उसके साथ में, ठीक है। लॉगिन द यूज़र, ठीक है, ऐसा कुछ करती है इस फंक्शन के अंदर। और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं या फिर इन्वोक करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक नई कॉन्टेक्स्ट बन जाती है, और इसको अभी हम ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट नहीं, इसको हम बोलते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो यहाँ पर करते हैं फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट, और बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर इसके अंदर अपना उसका खुद का एक वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है। जैसे कि इसके अंदर जितने भी लोकल वेरिएबल्स वगैरह होंगे या फिर ये यूज़र नेम पासवर्ड, ये जो पैरामीटर्स आर्ग्यूमेंट्स जो रिसीव हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें ये वेरिएबल एनवायरनमेंट के अंदर होगी, और इसका अपना खुद का एक दिस वेरिएबल होता है, ठीक है। और फिर जैसे ये एग्जीक्यूट होता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये कॉल स्टैक के ऊपर पुश हो जाता है, और ये स्टैक है इसका मतलब ये इसके ऊपर पुश हो जाएगा। जो सबसे पहले क्या है, यहाँ पर ग्लोबल एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है, उसके ऊपर ये फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट जो फंक्शन के लिए बनी है वो यहाँ पर पुश हो जाता है। अभी समझ लेते हैं कि इस फाइल के अंदर हमारे पास और एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन लॉग आउट फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर करते हैं लॉग आउट द यूज़र, ठीक है। ये फंक्शन है, और यहाँ पर ये जैसे ही लॉग आउट यहाँ पर एग्जीक्यूट या फिर इन्वोक हो जाता है तो उस फंक्शन के लिए भी क्या हो जाता है, एक नया एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है, और उसके अंदर उसका खुद का एक वेरिएबल एनवायरनमेंट होता है, और उसका खुद का एक दिस कीवर्ड होता है। और इस तरह से जैसे ही ये फंक्शन एग्जीक्यूट होके ख़त्म हो जाता है, ये स्टैक से निकल जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद ये जैसे ख़त्म होता है, स्टैक से निकल जाता है, गायब हो जाता है, और सारी चीज़ें यहाँ पर सारे जो आपका कोड है फाइल के अंदर जैसे ही ख़त्म हो जाता है, फिर ये भी कॉल स्टैक से निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है वो यहाँ पर रन होता है, और हमने यहाँ पर देखा है कि हर एक कॉन्टेक्स्ट जो है उसके अंदर उसका खुद का एक दिस कीवर्ड होता है, और हर एक फंक्शन के लिए एक नई फंक्शन एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाती है, और उसके अंदर उसका खुद का एक दिस कीवर्ड होता है। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि ये एग्जैक्टली दिस कीवर्ड की वैल्यू चेंज कैसे होती है, और वो किसके ऊपर डिपेंड होती है, मतलब कैसे चेंज होती है, कौन से सिचुएशन में क्या वैल्यू होती है, वो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलो इसको मैं इस तरह से करता हूँ, और ये मैं निकाल देता हूँ, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर हमने देखा कि अगर ग्लोबली इस तरह से जैसे ही हम करते हैं console.log this, तो हमें इसकी वैल्यू जो है वो मिलती है विंडो। इसका मतलब हुआ कि अगर ग्लोबली इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ग्लोबली अगर हम इसको लॉग कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू होगी क्या होगी, विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, अभी एक दूसरी सिचुएशन में आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं, ये जो थी ना, ये हमारी सबसे पहले करते हैं सिचुएशन 1, ठीक है, इसको सिचुएशन 1 करते हैं। यहाँ पर करते हैं सिचुएशन 2। समझ लो कि आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। सो मैं यहाँ पर करता हूँ फंक्शन लॉग, और इसके अंदर करते हैं console.log this, और अभी मैं यहाँ पर इसको अगर लॉग करता हूँ तो क्या लगता है आपको, क्या होगी दिस की वैल्यू। चलो टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेकेंड विंडो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आया है, ठीक है। ये देखिए एक विंडो ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम नॉर्मल फंक्शन को कुछ इस तरह से बना के अगर इस तरह से हम कॉल करते हैं, तो जो दिस की वैल्यू होती है वो होती है विंडो ऑब्जेक्ट, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गई सिचुएशन 2।
अभी और एक सिचुएशन में आपको दिखाता हूँ। और ये जो सिचुएशन जो है ना वो हम लोग क्यों देख रहे हैं इसका रीज़न मैं बताता हूँ। जो दिस की वैल्यू होती है ना वो एक्चुअली डिपेंड करती है कि आप किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हो। ठीक है, हाउ, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं ये हमें देखना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक फंक्शन बना के हमने इस तरह से जो नॉर्मल फंक्शन होती है इस तरह से हमने कॉल किया। तो अगर नॉर्मल फंक्शन को हम नॉर्मली कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, विंडो ऑब्जेक्ट। इतना समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं और सिचुएशन 3 यहाँ पर देखते हैं। समझ लेते हैं कि सिचुएशन 3 के अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट यूज़र, और इसके अंदर इसका फर्स्ट नेम है कोडर्स और एक लास्ट नेम है, यहाँ पर करते हैं ज्ञान। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर एक मेथड है इसके ऊपर प्रिंट फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आप कर सकते हो या फिर ये इस तरह से। ठीक है, एक फंक्शन है, ये मेथड है बेसिकली, इसके ऊपर है। और यहाँ पर अगर मैं करूँगा console.log दिस, तो अभी क्या लगता है आपको क्या होगी दिस की वैल्यू? कैसे हमें चेक करना पड़ेगा, यहाँ पर करते हैं यूज़र डॉट प्रिंट फुल नेम। मैंने यूज़र ऑब्जेक्ट के ऊपर ये जो मेथड है इसको इस तरह से कॉल किया है। सेव करते हैं और आप देख सकते हो अभी ये जो है इसकी वैल्यू क्या है, ये खुद ऑब्जेक्ट, यूज़र ऑब्जेक्ट। देखिए सारी प्रॉपर्टीज़ इसके ऊपर है, मेथड है, मतलब ये खुद ऑब्जेक्ट। ये जो दिस कीवर्ड है यहाँ पर ये पॉइंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं, हमारे केस में हमने मेथड को कॉल किया है एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर इस तरह से करते हो तो वो जो दिस होगा वो पॉइंट करेगा आपके उस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ये थर्ड सिचुएशन। ठीक है, ये सिचुएशन याद रखनी है आपको। अभी एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, और एक सिचुएशन ये है, आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शंस पता होंगे, राइट? देखो यहाँ पे बनाते हैं एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन और ये सिचुएशन 4 है, तो मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ। यहाँ पर करते हैं सबसे पहले फंक्शन और यहाँ पर इस तरह से यूज़र यहाँ पर इस तरह से करते हैं और इसके अंदर एफ नेम और एल नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहाँ पर करते हैं console.log दिस। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब भी आपको कॉल करना है तो नॉर्मली आप न्यू कीवर्ड यूज़ करते हो। सो यहाँ पर करते हैं कोडर्स, ये यूज़र है। ठीक है, कॉन्स्ट कोडर्स और न्यू यूज़र, इसके अंदर करते हैं कोडर्स और एल नेम में यहाँ पर डालता हूँ ज्ञान। अभी क्या होगा देखो, ये जो दिस की वैल्यू है ये क्या है, यहाँ पर ये है यूज़र, ये यूज़र ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हमने कैसे कॉल किया है फंक्शन को, यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, अलग अलग हर एक सिचुएशन में हम अलग अलग से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ये नोटिस किया आपने, यहाँ पर देखे इस नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं, यहाँ पर डॉट देके उसकी मेथड कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर हमने न्यू कीवर्ड यूज़ किया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर अगर इस तरह से करते हैं तो इसके अंदर जो दिस कीवर्ड होता है उसकी वैल्यू भी होती है वो सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हमें समझ में आ गया। ओके, अभी सिचुएशन 5 देखते हैं। यहाँ पर और एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूँ और इसके अंदर समझ लेते हैं कि हमारे पास ये सेम एक ऑब्जेक्ट है। देखो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। और अभी मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे जो प्रिंट फुल नेम जो फंक्शन है, मेथड है, उसको मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट फुल नेम। ठीक है, और यहाँ पर करता हूँ यूज़र डॉट प्रिंट फुल नेम और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, प्रिंट फुल नेम। इस तरह से मैंने इसको कॉल कर दिया। अभी देखो क्या किया है, हमने बस वो जो मेथड थी उसको हमने सबसे पहले कॉपी किया है एक वेरिएबल के अंदर और फिर इसको एज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल किया है। अभी क्या लगता है आपको ये दिस की वैल्यू क्या होगी? चलो टेस्ट करते हैं। सेव विंडो ऑब्जेक्ट।
इससे पहले क्या थी, जब भी हमने डायरेक्ट प्रिंट जो फुल नेम है वो किया था, तो उस सिचुएशन में क्या थी, ये खुद ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर हम फिर से उसको एज अ नॉर्मल फंक्शन कॉल करते हैं तो इसकी वैल्यू फिर से हो गई विंडो ऑब्जेक्ट, जो कि हमारी सिचुएशन 1 में हुआ था। नॉर्मल तरीके से कॉल करो, दिस की वैल्यू क्या होगी, विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो थोड़ा सा समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से हम मेथड को कॉल कर रहे हैं, उस हिसाब से जो दिस की वैल्यू है वो चेंज हो जा रही है। ओके, चलो अभी आपको सारी सिचुएशंस यहाँ पर समझ में आ गई। जल्दी से यहाँ पर रिकैप करते हैं। तो देखो, दिस की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप किस तरह से फंक्शन को कॉल कर रहे हो। अगर ग्लोबली इस तरह से अगर आप चेक करोगे तो दिस की वैल्यू हमेशा क्या होती है, विंडो ऑब्जेक्ट। ठीक है। सिचुएशन 2 में अगर नॉर्मली जब भी अभी आप फंक्शन को कॉल करते हो तो दिस की वैल्यू क्या होती है, विंडो ऑब्जेक्ट। सिचुएशन 3 में जब भी आप मेथड के मतलब ऑब्जेक्ट के ऊपर इस तरह से डॉट देके जब भी मेथड को कॉल करते हो तो दिस की वैल्यू जो होती है वो पॉइंट करती है उस ऑब्जेक्ट को जो खुद ऑब्जेक्ट है। और सिचुएशन 4 में क्या हुआ था, यहाँ पर थी कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो यहाँ पर भी इस सिचुएशन में अगर न्यू कीवर्ड यूज़ करते हैं तो दिस की वैल्यू होती है वो खुद ऑब्जेक्ट। ठीक है, इससे मतलब जो भी इंस्टेंस बनेगा उसको ये पॉइंट करेगी। जैसे कि दिस जो है ना, ये कोडर्स को यहाँ पर पॉइंट करेगी क्योंकि वो इंस्टेंस बना है इस फंक्शन से। और इस सिचुएशन में हमने देखा था अगर कॉपी करते हैं, ठीक है, अगर इस तरह से हम कॉपी करते हैं और फिर उसको एज अ नॉर्मल फंक्शन हम कॉल करेंगे तो जाहिर सी बात है सिचुएशन 1 जो था बिल्कुल उसी तरह से हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी विंडो। ठीक है, तो ये है दिस कीवर्ड और इस तरह से ये जो दिस की वैल्यू है वो चेंज होती है। बस इतना सिंपल है, इतना याद रखना है आपको, क्या कि दिस की वैल्यू डिपेंड होती है कि आप किस तरह से फंक्शन को कॉल कर रहे हो। ठीक है, ओके, चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको यहाँ पर एक चैलेंज अभी देने वाला हूँ और इसको आपको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और ख़ुद देखना है कि क्या इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और इसके अंदर करते हैं नेम फॉर एग्जांपल। ठीक है, कोडर्स ज्ञान, ये नेम, और यहाँ पर एक मेथड बनाते हैं प्रिंट नेम। ठीक है, ये फंक्शन है इसके अंदर और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसके अंदर करते हैं console.log और यहाँ पर करते हैं अपर। ठीक है, और यहाँ पर करते हैं दिस को लॉग। उसके बाद यहाँ पर मैं और एक फंक्शन बनाऊँगा, तो जल्दी से यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट और यहाँ पर करते हैं प्रिंट अगेन। ठीक है, और यहाँ पर ये फंक्शन होगी, इस तरह से भी हम करते हैं। ये एक एनोनिमस फंक्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पर ये एनोनिमस है लेकिन उसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। इसको फंक्शन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, राइट। सो यहाँ पर करते हैं console.log दिस। अभी जैसे ही मैं इसको कॉल करूँगा, देखो इसको कॉल करते हैं user.printName। देखिए user.printName, इस तरह से अगर मैं कॉल करता हूँ इसको, तो आपको क्या लगता है कि क्या इसकी वैल्यू होगी। और यहाँ पर इसको कॉल भी करना है इसके अंदर। ठीक है, प्रिंट अगेन को कॉल करना है। जो इंटरनल वाली जो ये वाली जो फंक्शन थी ना, इसको मैं नाम देता हूँ यहाँ पर लॉग करने के लिए इनर में बोलूँगा। ठीक है, अपर और इनर, इससे पता चलेगा कि कौन सा लॉग हो रहा है। सो आप देख सकते हो सिंपल है, एक प्रिंट नेम मेथड हमने बनाई है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसके अंदर पहले लॉग किया है दिस को और फिर एक फंक्शन बना के उसको कॉल किया है और उस फंक्शन के अंदर फिर से लॉग किया है दिस को। तो आपको ये अभी देखना है कि इस दिस की वैल्यू क्या होगी और इस दिस की वैल्यू क्या होगी। और आपको क्या करना है, जो भी हमने सिचुएशंस ऊपर देखी थी उनको कंपेयर करके आपको देखना है कि ये जो सिचुएशन है इसके अंदर वो किस सिचुएशन से मैच करती है। ठीक है, चलो पॉज करो, रन करो। ओके, तो अभी मैं यहाँ पर इसको रन करने वाला हूँ, सेव। तो ये देखिए क्या हुआ यहाँ पर, क्या आपने यही सोचा था,
अपर की वैल्यू आ जाएगी वो ऑब्जेक्ट, और जो इनर है उसकी वैल्यू आ जाएगी विंडो। ये क्यों हुआ, क्या लगता है आपको? चलो सिचुएशन देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको कॉल किया था हमने प्रिंट नेम मेथड को। ये हमारी कौन सी सिचुएशन थी? यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आप यहाँ पर देख पाओगे, ये जो है ना यूज़र डॉट प्रिंट फुल नेम, मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मेथड जब भी हम इस तरह से कॉल करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या थी दिस की वैल्यू? वो खुद ऑब्जेक्ट, और हमारे केस में वही तो हुआ है अपर। देखिए ये खुद ऑब्जेक्ट यहाँ पर लॉग हुआ है, लेकिन इसके अंदर जो फंक्शन है ये आप देख सकते हो कि ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के अंदर है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट से अटैच नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, देखें। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बताता हूँ कि उसको कैसे हमने कॉल किया है। हमारे रूल के हिसाब से अगर हम नॉर्मली इस तरह से फंक्शन को कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? दिस की वैल्यू उसके अंदर विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, सो इसकी वजह से यहाँ पर आपको यहाँ पर विंडो दिख रहा है, क्योंकि ये हमारे सिचुएशन के हिसाब से जो पहली सिचुएशन, नॉर्मली आप अगर आप फंक्शन को कॉल करते हो इस तरह से तो उसके अंदर जो दिस है उसकी वैल्यू क्या होती है? विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये था आपका दिस। यहाँ पर जल्दी से मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पर अभी आपको और एक चीज़ दिखाता हूँ। देखिए इंटरेस्टिंग, अभी आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे पास और एक चीज़ एग्जिस्ट करती है जो कि है एरो फंक्शन, जिसके बारे में हमने अभी तक बात नहीं की। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी एरो फंक्शन यहाँ पर नहीं है, राइट? यहाँ पर कोई भी एरो फंक्शन नहीं, यहाँ पर नॉर्मल फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं। जो एरो फंक्शन होती है ना दोस्तों, उसके अंदर उसका दिस जो है वो नहीं होता है, अपना खुद का दिस कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है? मतलब नॉर्मल फंक्शन के अंदर उसका जो एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट है उसके अंदर उसका अपना खुद का दिस होता है, लेकिन जो एरो फंक्शन होती है उसके अंदर आपका अपना खुद का जो दिस है वो नहीं होता है। वो क्या करता है? वो लेता है उसके आउटर एनवायरनमेंट से। अभी आउटर एनवायरनमेंट क्या है आपको बताता हूँ। देखिए सपोज़ ये जो फंक्शन है ना यहाँ पर प्रिंट अगेन, इसको अगर मैं चेंज करता हूँ एरो फंक्शन, इस तरह से इसको एरो फंक्शन करता हूँ, और अभी अगर इसको फिर से मैं रन करता हूँ तो देखिए क्या होगा। इनर की जो वैल्यू है वो सेम ऑब्जेक्ट हो जाएगी जो अपर के लिए हो रही है। ये क्यों हुआ मैं बताता हूँ आपको। ये जो एरो फंक्शन है ना, इसकी अपना खुद का कॉन्टेक्स्ट नहीं, मतलब दिस का कॉन्टेक्स्ट, उसका खुद का दिस उसके पास नहीं है। वो क्या करता है? उसके आउटर एनवायरनमेंट से लेता है। तो इसका इस फंक्शन का जो आउटर एनवायरनमेंट है वो कौन सा है? ये वाली फंक्शन। इसके बाहर क्या है? ये ऊपर वाली फंक्शन। और वहाँ पे दिस की वैल्यू क्या है? ये खुद ऑब्जेक्ट। तो वही तो यहाँ पर इसने लिया है दिस, देखिए, राइट? सो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अगर आप एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो एरो फंक्शन की खुद का उसका दिस नहीं होता है, वो लेता है उसके आउटर एनवायरनमेंट से। ओके, तो दोस्तों ये था दिस कीवर्ड। और आई एम श्योर कि अभी अगर आपको किसी भी इंटरव्यू के अंदर कोई पूछेगा कि दिस कीवर्ड क्या होता है तो अभी आपको पता है कि क्या आंसर देना है, ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। अगर कुछ मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना। तो मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।